पहले 3-3.5 साल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त पीडीएम की सियासी जमातें, जो पीडीएम भी बनाई गई, इलेक्शंस का मुतालबा करते थे। इन्होंने मल्टीपल मुतअद्दिद लॉन्ग मार्चेस किए, इस्लामाबाद में आके धरने दिए और मुतालबा एक ही था कि ये सेलेक्टेड हुकूमत ना मंजूर, इसको घर भेजा जाए। सेलेक्टर्स के खिलाफ बयानबाजी की जाती थी और इलेक्शंस का मुतालबा बार बार किया जाता। इस मुल्क में फिल्फ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। हम चाहते हैं इलेक्शन हो। असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो। शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ड्यूटी है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए। और ये मुतालबा प्री वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक मुतालबा था। इसके लिए लॉन्ग मार्चेस हुए, धरने हुए, जुलूस हुए, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शंस करवाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे 5 साल का मैंडेट मिला, वो कि इस बात पर कमोबेश सबका इत्तेफाक था कि 2018 के इलेक्शंस रिग्ड थे, शफाफ नहीं थे। लेकिन जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान की एक तारीख है जिसमें अक्सर इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ करते हैं, सो उन्होंने कहा कि मैं घर क्यों जाऊं। लेकिन बात चलते चलते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर आ गई। अदम एतमाद की तहरीक आई और उस तहरीक पर कासिम सूरी, जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने एक दलील देकर, यानी फॉरेन कंस्पिरेसी करार देकर इलेक्शंस, माफी चाहता हूं, वोटिंग कराने से इनकार किया। उसी वक्त इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान को असेंबली तोड़ने का कहा, असेंबली तोड़ दी गई और नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। मैंने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें, अवाम के पास जाएं, इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। तो ये थी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इमरान खान साहब ने मामला उनके ख्याल में असेंबली तोड़ दी थी, इलेक्शंस होने थे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। ये अच्छी सुप्रीम कोर्ट थी, एक अच्छा सा सुओ मोटो लिया गया। जब सुओ मोटो लिया गया, वो जमहूरियत की फतह थी, वो आइन की फतह थी, वो तमाम जमहूरी कुव्वतों की फतह थी जो पीडीएम की सूरत में पिटिशनर्स बनकर सारे सुप्रीम कोर्ट गए। और दुरुस्त बात थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग लाजमी थी। फैशिस्ट ने हारना था, आर्टिकल 6 लगना था, यह बयानबाजी आपने सारी देखी। उस वक्त की अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो को रोस्टम पर बुला के अदालत में पूछा कि क्या आप इलेक्शंस करवाना चाहते हैं। दोनों की जानिब से इनकार हो गया। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, वो भी खबरें आपने देखी होंगी। इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर गए। सवाल पूछा गया क्या इलेक्शंस करवा सकते हैं। अप्रैल की बात, उन्होंने कहा अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं करा सकते। सो उस वक्त अदालत ने फिर एक पूरा टाइम टेबल दिया जिसके तहत इलेक्शन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग करवाई गई। ये वो माहौल था जिसमें हुकूमत यानी पीडीएम की गवर्नमेंट ने वोटिंग करवाई, वोट नो कॉन्फिडेंस, लेकिन इलेक्शन करवाने से इनकार किया और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गया। रिजल्ट कंपाइल हो गया है, वो आई नीड टू अनाउंस द रिजल्ट्स, प्लीज तशरीफ रखें। वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। इमरान खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। और इमरान खान साहब घर चले गए, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। बहुत तज्जिए आपने सुने होंगे कि उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस वक्त के आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पर कि अपने केसेस खत्म करवाने के लिए इलेक्शन से दूर गई पीडीएम। हालांकि सबका यह ख्याल था कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर उस वक्त पूछा जाता तो इमरान खान साहब, कहा यह जाता है कि अपनी मकबूलियत की कम तरीन सतह पर होंगे। मेरे से अगर आप उस वक्त पूछते तो मेरा ख्याल शायद यही होता कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो फर्स्ट फेज लोकल बॉडीज की आपने देखी और जो नतीजा देखा, जिस तरह पीटीआई हारी वो फेज, तो साफ नजर आ रहा था कि उस वक्त इमरान खान साहब अनपॉपुलर थे, गैर मकबूल थे। लेकिन अगले दिन के चंद मनाजिर, ये इलेक्शन जीतने का इजहार नहीं होता, इलेक्शन जीतने की सूरत नहीं होती, लेकिन उसने बहुत शायद हार्ट दिया उस वक्त तहरीक इंसाफ को। पहली मर्तबा लीडरलेस लोग बाहर निकल आए, शहरों शहरों में एहतजाज शुरू हुआ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद। यह वो मौका था जब इमरान खान साहब ने असेंबलियों से इस्तीफा दिया, तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली से बाहर निकली, सड़कों पर आए और इमरान खान साहब ने इलेक्शन डिमांड शुरू की। पहले पीडीएम इलेक्शन मांग रही थी, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस था उस वक्त अदालत ने पूछा तो पीडीएम ने इनकार कर दिया इलेक्शन कराने से। अब इमरान खान साहब सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन चाहता हूं। इंपोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते या ना करेंगे।
और हम एक चीज मांगेंगे, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए। इन इलेक्शन की डेट मांगते इमरान खान साहब बाहर आए, लेकिन उनके इस मुतालबे में कुछ ज्यादा वजन नहीं था। उनके पास सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी। जैसे आप जानते हैं, इससे पहले जब पीडीएम इलेक्शन मांगती थी, पंजाब इमरान खान साहब के पास था, केपीके इमरान खान साहब के पास था, वफाक की हुकूमत उनकी थी। तो उन्होंने कभी इस मुतालबे को किसी ने सीरियस नहीं लिया। और बस वैसे भी जो हुकूमत होती है, ये उसकी स्वाबदीद है कि वो जब चाहे इलेक्शन असेंबलियां तोड़े और इलेक्शन का ऐलान करे। फिर आया टर्निंग पॉइंट, जिसको कहते हैं गेम चेंजर, जो कोई तवक्को नहीं कर रहा था। इससे पहले 63A का फैसला आया, 20 मेंबरान पंजाब असेंबली उनको नाअहल कर दिया गया। किसी ने उस वक्त शोर नहीं डाला। आज जो शोर सुन रहे उस वक्त नहीं डाला, क्योंकि सबका ख्याल था कि वॉक ओवर है मुस्लिम लीग नून के लिए, पीडीएम के लिए। ये तो वही लोग थे जो दूसरी पार्टियों से टूट के या आजाद जीतकर इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए थे। इन्होंने तो 2 तिहाई अक्सरियत से अपनी सीटें जीतनी थी। ये टर्निंग पॉइंट इलेक्शन, ये इलेक्शन टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो तमाम ब्रीफिंग्स जो लोगों को दी जाती रही, वो तमाम दावे जो किए जाते रहे, वो सारे गलत साबित हो गए। फिर कप्तान ने मैदान मार लिया है। तहरीक इंसाफ ने 245 का मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ ने 10 नशिस्तें जीती हैं। इब्तदाई नताइज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 17 नशिस्तों पर आगे है और आखिरकार 15 से 16 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जीत ली। और ये बना टर्निंग पॉइंट इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासत का पिछले 1 साल में। अब पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही बन गए। 2 सूबों में इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई। अब जब वो जलसा जुलूस भी किया करते थे इमरान खान साहब, तो उनको ऑपोजिशन या उनको रोकने की कोशिश पंजाब में किसी ने नहीं की। 25 मई याद होगा आपको, जब वो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। अब इमरान खान साहब, जैसे मैं कह रहा हूं कि उनके मुतालबे ने जोर पकड़ना शुरू किया कि मुझे इलेक्शंस चाहिए। जब 2 असेंबली हुकूमत थी, तो पीडीएम ने यह सोचा कि अपनी बनी बनाई हुकूमत कहां इमरान खान साहब तोड़ेंगे। तो उनकी जानिब से कहा जाने लगा कि अगर आप अपनी 2 असेंबलियां तोड़ दें, तो फिर हम भी अपनी असेंबलियां तोड़ देंगे और इलेक्शंस करवा देंगे। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े केपीके असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, केपीके और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और केपीके को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और केपी की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं, तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई ही शौक है इलेक्शन करवाने का, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाब असेंबली तोड़ दें, आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें केपी की हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें जीबी की असेंबली, तोड़ें एजेके की असेंबली, खत्म बात। और ये जब, जैसे मैंने कहा कि पहले ये कहा गया, किसी को ये यकीन ही नहीं था कि पंजाब का इलेक्शन इमरान खान जीत के पंजाब की गवर्नमेंट बना लेंगे। तो जैसे मैंने कहा, बहुत सी ब्रीफिंग्स दी गई। उन्होंने कहा सर क्या बात करें, जब इलेक्शन जीत के हुकूमत बन गई, फिर ये बयान आता है क्योंकि सबका ख्याल था कि अब असेंबलियां नहीं टूटेंगी, शायद परवेज इलाही साहब नहीं मानेंगे, शायद मेंबरान पूरे नहीं करेंगे। उन्होंने अदम एतमाद भी कर दी परवेज इलाही साहब पर। फिर एक दिन तहरीक इंसाफ ने अपने वोट पूरे कर दिए और एतमाद का वोट ले लिया चौधरी परवेज इलाही साहब ने, और इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। हमने फैसला ये किया है, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। और यूं असेंबलियां जब तोड़ दी गई तो फिर सियासी मार्का शुरू हुआ। अब तक अदलिया थोड़ी सी इस मंजरनामे से बाहर थी। 63A का फैसला तो दे चुके थे, लेकिन उसका सियासी मंजरनामे पे इतना असर नहीं था, इसलिए उस पर ज्यादा तनकीद नहीं की गई। लेकिन अब जब असेंबलियां टूटी, उस वक्त यह मामला दोबारा गया हाई कोर्ट में। पहला फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, जिसने कहा 90 दिन से आगे ये इलेक्शंस नहीं जा सकते। ये मामला अभी अपील में था, अभी सिर्फ अपील दायर हुई थी, तो यही मसला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस ले लिया, जिसकी बड़ी आप बात सुनते हैं, वो 4-3 है, वो 2-3 है, बहुत कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में।
अंदरूनी लड़ाई शुरू हुई, बैरूनी लड़ाई शुरू हुई, बयानबाजी का एक सिलसिला शुरू हुआ, जजेस को पर तनकीद, इस्तीफों के मुतालबे, 3 जजों के सीधे सीधे अभी तक मुतालबे आ चुके हैं। किसी ने, नवाज शरीफ साहब लंदन बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि रेफरेंस भेजा जाए, जज साहब इस्तीफा दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दें। ये एक माहौल बन गया जिसने एक महाजराई की फजा खड़ी कर दी अदालत के दरमियान और पार्लियामेंट और हुकूमत के दरमियान। जैसे मैंने कहा, पिछले 1 साल में हम यहां कैसे पहुंचे, ये सब इलेक्शंस की गेम थी। अगर पंजाब का इलेक्शन इमरान खान साहब हार जाते, पंजाब में इस वक्त हमजा साहब की हुकूमत होती, तो नेरो चैन की बांसुरी बजा रहा होता। ना किसी को 63A का प्रॉब्लम था, ना किसी और चीज का मसला था। लेकिन अब चूंकि असेंबलियां टूट चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने जा रही है, अब अदालत के साथ एक नई महाजराई, अदालत के अंदर एक महाजराई है, एक महाजराई अदालत की और पार्लियामेंट की आमने सामने है।